दोस्तों, इजरायली फ़ौज की तरफ से अभी एक दो दिन पहले ही गाज़ा के अंदर हमास के ख़िलाफ़ जंग करते हुए अपने ही गोली के ज़रिए से अपने ही 3 होस्टेजेज को मार देने की खबर तो आप लोगों तक पहुंच ही चुकी होगी। मतलब इजरायली फ़ौज ने अपने ही गोली से अपने ही उन 3 लोगों को मार दिया कि जो एक लंबे वक्त से गाज़ा के अंदर हमास की कैद में मौजूद थे। इस चीज़ से इजराइल के अंदर तो मातम का माहौल है ही, मगर इस खबर ने बाकी पूरी दुनिया को भी हैरान करके रख दिया है। क्योंकि बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि आपको याद होगा कि जब लगभग एक हफ्ता पहले इजरायली फ़ौज की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि ग्राउंड इन्वेजन ने अभी तक मरने वाले फौजियों का आंकड़ा 105 पर पहुंच चुका है, तब साथ ही ये भी बताया गया था कि उनके लगभग इसमें से 20 फौजी अपने ही गोली से मरे हैं, मतलब कि फ्रेंडली फायरिंग से मरे हैं। वैसे तो जाहिर है शुरू से ही इजराइल के तरफ से आंकड़े गलत दिखाए जा रहे हैं। अब ये मरने वाले लोगों का आंकड़ा कितना है कितना नहीं है यह अपने आप में एक अलग टॉपिक है, मगर हाँ ये बात क्लियर है कि जितने भी फौजी मरे हैं उसमें से एक बड़ा नंबर ऐसा भी है कि जिसको खुद इजरायली फौजियों ने अपने ही गोली से कत्ल कर डाला है। 3 होस्टेजेज को कत्ल वाले इस करंट इशू को लेकर इजरायली फ़ौज की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि दरअसल एक बिल्डिंग के अंदर ये तीनों लोग मौजूद थे कि जिसमें ऑलरेडी पहले काफ़ी गोलीबारी वगैरह हो चुकी थी। ये लोग उसी में अचानक से नज़र आए थे और हमने दूर से देखा तो हमको यही महसूस हुआ कि दरअसल ये भी आतंकवादी, मतलब कि उनके नज़दीक हमास के लोग हैं, तो इसीलिए उन्होंने इन तीनों को कत्ल कर डाला। हालांकि दोस्तों, अब इजराइल के आम लोग और बाकी पूरी दुनिया इन लोगों से यही सवाल पूछ रही है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम लोगों को हमास के लड़ाकों या फिर आम लोगों में फ़र्क नज़र नहीं आया, बावजूद इसके कि उन लोगों ने ना तो लड़ाकों जैसे कपड़े पहन रखे थे, ना ही उनके पास हथियार थे, बल्कि बाद में तो ये भी क्लियर हो चुका है कि वो लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और वो भी हिब्रू ज़बान में। जबकि याद रहे कि फ़िलिस्तीनी लोग हिब्रू नहीं बोलते हैं, इजरायली लोग ही हिब्रू बोलते हैं। और शाम होते होते तो न सिर्फ दुनिया में बाकी मीडिया बल्कि इजरायली मीडिया की तरफ से भी ये बात क्लियर कर दी गई थी कि दरअसल वो तीनों लोग वाइट, मतलब के सफ़ेद झंडे को उठाए हुए थे। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप लोगों को नॉलेज के लिए बताता चलूं कि जंगों के बीच में सफ़ेद झंडे का मतलब होता है पीस, मतलब कि शांति। अगर कोई भी इंसान सफ़ेद कपड़ा झंडे की तरह उठाता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि वो जंग नहीं चाहता है, उसके पास हथियार नहीं है और सामने वाले के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो फ़ौरन उन लोगों को पनाह दे दे। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि जिस इजराइल के ताकत के और जिस इजराइल के खुफिया एजेंसी की अभी कुछ महीने पहले ही तक पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती थी, वही इजराइल बार बार इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहा है? तो दोस्तों, इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है गुस्सा और झुंझलाहट। दरअसल दोस्तों, ग्राउंड इन्वेजन शुरू करने से पहले इजराइल को जर्रा बराबर भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अब हमास इतना ज़्यादा ताकतवर और वेल ऑर्गेनाइज हो चुका है। यही वजह है कि जैसे ही इसकी फ़ौज गाजा के अंदर उतरी, जो गुरिल्ला वॉरफेयर है उसके जाल में फंस गई। शुरू से ही हमास के तरफ से ये टेक्निक अपनाई गई कि हमला करो और फ़ौरन अपने ठिकानों पर वापस आ जाओ। मतलब हमास के लड़ाके घात लगाकर पहले मौका तलाश करते हैं और फिर इजराइल के किसी टैंक पर, किसी बड़े हथियार पर या फिर उनके फौज के किसी टोली पर हमला करते हैं और फिर वहां पर रुकते नहीं, बल्कि फ़ौरन अपने खुफिया रास्तों से टनल के अंदर मौजूद ठिकानों में पहुंच जाते हैं। इससे होता ये है कि अगर इजराइल के बाकी फ़ौजी या फिर इजराइल के बाकी टैंक जहां पर हमला हुआ है वहां पर अपनी फ़ौज की मदद के लिए पहुंचते भी है, तब भी कोई फ़ायदा नहीं निकल पाता है, क्योंकि हमला हो चुका होता है और जिसने हमला किया वो तो उनको दूर दूर तक ढूंढने से भी नज़र नहीं आता है। और फिर इसी गुस्से और इसी झुंझलाहट को निकालने के लिए वो पर कहीं पर भी आसमान के ज़रिए से एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर देते हैं। और उन्हीं सारी अंधाधुंध स्ट्राइक का ही नतीजा है कि हमास के ख़िलाफ़ इजराइल को भले ही कोई कामयाबी मिली हो या ना मिली हो, लेकिन उसने इन अंधाधुंध बमबारी करने की वजह से फ़िलिस्तीन के लगभग 18 से 20 हज़ार बेगुनाह और मासूम लोगों को कत्ल कर डाला है, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और औरतें शामिल हैं। आम लोगों के ड्रेस में अपने हाथों में सफ़ेद कलर का झंडा पकड़े हुए 3 निहत्थे लोगों को ही अपनी गोली से कत्ल कर देना हम लोगों को इस बात की तरफ इशारा करता है कि आखिर आजकल गाजा के अंदर आम लोगों की ज़िंदगी कैसी चल रही है।
है और आखिर किस तरह से इतने कम वक्त में 18 से 20 हज़ार के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वर्थ नोटिसिंग बात यह भी है कि बहुत सारे लोग ये अनुमान भी लगा रहे हैं कि शायद इन 3 हॉस्टेजेज के साथ जो कुछ भी हुआ कि जिसकी वजह से इजराइल बैकफुट पर है और इजराइल के फौज और इजराइल के गवर्नमेंट को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ा है। ये सब कुछ शायद हमास के तरफ से प्री प्लान था, यानी ये सब कुछ हमास के तरफ से ही प्लान किया गया था। और ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इजरायली फौज के गोली से जिन 3 लोगों की मौत हुई है, इनकी मौत के अनाउंसमेंट मतलब कि इनकी मौत का ऐलान ना तो हमास के तरफ से किया गया और ना ही किसी दूसरी मीडिया के तरफ से दावा किया गया था, बल्कि इसका ऐलान तो खुद इजरायली फौज और इजरायली गवर्नमेंट के तरफ से किया गया था, जिस इजराइल के ऊपर बिल्कुल शुरू से ही न सिर्फ हमास के तरफ से बल्कि उसके अपने ही लोगों के तरफ से सही आंकड़े छुपाने के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। उस इजराइल का इस पूरे मैटर को इतनी जल्दी न सिर्फ कबूल करना बल्कि खुले तौर पर अपने लोगों के सामने इस बात का ऐलान भी कर देना बहुत सारे लोगों के नज़दीक इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि शायद हमास को ये सब कुछ पता था और उसने अपने ज़्यादातर हमलों की तरह इस पूरे मैटर को भी रिकॉर्ड कर लिया था। तो इसीलिए इजराइल को डर था कि अगर उनके कबूल करने से पहले ही हमास के तरफ से इस चीज़ का ऐलान किया जाता है और वीडियो वगैरह रिलीज कर दी जाती है तो मामला बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। फिलहाल ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ हो या फिर अचानक से अपने आप ही हुआ हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि इससे रिजल्ट वही आ रहा है कि जो एक लंबे वक्त से हमास की ख्वाहिश रही होगी। दरअसल इस पूरे मैटर के बाद इजराइल की अब जो पब्लिक है वो गुस्से से पागल हो चुकी है। इजराइल के आम जनता के जो एक लंबे वक्त से नेतन्याहू के तो खिलाफ है ही, नेतन्याहू से नाराज है और अपने ही प्रधानमंत्री पर जर्रा बराबर भी भरोसा नहीं करते हैं, वो खामोश थी शायद अपने फौज की वजह से। मगर अब वो सारे ही लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, जिसका असर साफ तौर पर सैटरडे मतलब के हफ्ते के दिन देखने को मिला। न सिर्फ तल अवीव, यरूशलेम और हाइफा जैसे बड़े शहर बल्कि इजराइल के लगभग हर इलाके में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लोगों ने सड़कें जाम करना शुरू कर दिए हैं। सभी लोगों की ये मांग है कि जितने भी हॉस्टेजेज है गाजा के अंदर उन सभी को फ़ौरन वापस लाया जाए, जबकि आधे से ज़्यादा लोग वो भी है कि जिनकी ये डिमांड है कि जो वॉर कैबिनेट है जिसमें प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर या इस तरह के और भी ऐसे लोग शामिल हैं कि जो इस पूरी जंग को कंट्रोल कर रहे हैं और जंग की प्लानिंग कर रहे हैं, उन सारे के सारे लोगों को ही रिजाइन कर देना चाहिए, मतलब अपनी गद्दी छोड़कर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि वो लोग इस काबिल ही नहीं है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार गाजा के ज़मीन पर जंग में पिछड़ने की वजह से और इंटरनेशनल सपोर्ट बड़ी तेज़ी के साथ खोने की वजह से और अब आखिर में ये जो पूरा मैटर हुआ है, यानी कि 3 लोगों का अपने ही गोली से कत्ल, इसकी वजह से इजराइल के अंदर जो माहौल पैदा हुआ है उसके प्रेशर की वजह से अब हुआ ये है कि इस तरह की खबरें आ रही है कि इजराइल ने इजिप्ट और कतर जैसे देशों से ये रिक्वेस्ट की है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके एक बार फिर से हमास के साथ उनकी बातचीत शुरू करवाई जाए, ताकि कोई ऐसी डील की जाए कि जिसकी मदद से सबसे पहले तो अपने सारे हॉस्टेजेज को वापस लाए जा सके। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।